और इसीलिए तो कह रहे हैं हम परविंदर जी कि अब जाति की राजनीति से ऊपर उठ जाइए। जातिगत जनगणना या जब भी जातिगत जनगणना हुई है, आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, उसके किसी भी राज्य की सरकार ने किया हो, इससे ऊपर उठकर क्यों नहीं उनकी बात की जाए, जो दबे कुचले लोग हैं, क्यों नहीं उनका उत्थान किया जाए, जो कभी आगे बढ़ने की सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारा ध्यान रखते हुए हमारे लिए योजना शुरू की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज योर जॉब। आपको देश की जनता ने इसलिए चुना है कि आप देश के लोगों के लिए काम करें, देश की डेवलपमेंट के लिए काम करें। लेकिन आप इसको ये मत बताइए कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये देश के जनता के जो 140 करोड़ लोगों के टैक्स का पैसा है, जो देश की जनता के काम आना है। आप कभी कहते हैं कि जी ये राखी के ऊपर मैंने 200 रुपए सिलेंडर के कम कर दिए, जी बहनों को मैंने एक तोहफा दे दिया। आपने अपनी जेब से नहीं दिया। आपने जो 300 रुपए का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का कर दिया था, आप उसके ऊपर बात कीजिए। आज आप कह रहे हैं कि मैं जो लोगं के लिए अपने जन्मदिन के ऊपर ये तोहफा दे रहा हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं, देश के मजदूर, देश के किसान, देश के दलित, देश के जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए देश के अंदर 750 किसान मर जाते हैं, उनके ऊपर आप एक बात नहीं कहते। अभी देश के अंदर 4 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हो जाते हैं, उनके ऊपर आप एक बात नहीं कहते। मैं ये कहता हूं, आप जो योजना लेके आते हैं, आपने किसानों के लिए क्या करा? किसान 13 महीने यहां बॉर्डर्स के ऊपर बैठे रहे। मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर आपने सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म करिए, आप कर दी। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट फ्रीज कर दी है। और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जो उसके अंदर एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में 70,000 रुपए पाता है, वहां पे प्राइवेट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो 18,000 रुपए पाता है, और उसका शोषण होता है। 12-12 घंटे उसको नौकरी करनी पड़ती है। परविंदर जी, आपने सुना नहीं शायद अभी उन लोगों को, हम लोगों के बीच गए हैं, जनता से ही बात की है, उनका रिएक्शन आपने सुना है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इन लोगों को लोन देना है, आप उनके उत्थान का काम कीजिए ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं आप एक कानून होना चाहिए। आप महिलाओं की बात करते हैं, एक महिला के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक महिला को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक महिला को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। उसके जो आरोपी हैं, आप उनको फांसी की सजा तो दे नहीं पाए। फिर आप उनकी भी बात करेंगे? नहीं, आप महिला सुरक्षा की बात भी होगी, महंगाई की बात भी होगी, रोजगार की बात। आप रोजगार पे हम जी, फिर आप उनकी भी बात कीजिए कि राजस्थान में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? मणिपुर में महिला, मैं मणिपुर की बात भी कर रही हूँ, मैं मणिपुर की बात भी कर रही हूँ, लेकिन आप जहां पर दूसरी सरकारें हैं, जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर आपको महिलाओं के साथ अन्याय क्यों नहीं दिखता? देश के अंदर वहां पर अन्याय नहीं हो रहा है महिलाओं के साथ? देखिए, देश के अंदर आपकी सरकार है, हर एक स्टेट के अंदर, चाहे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की है, आम आदमी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी है, पूरे देश के अंदर आपकी सरकार।